नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के अंतर्गत एल्डिहाइड व कीटोन। और एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियां हम पढ़ना शुरू कर चुके हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड व कीटोन बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं जो विधि, वह है वसा अम्लों से एल्डिहाइड व कीटोन बनाना। वसा अम्लों से एल्डिहाइड व कीटोन बनाना। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे ये जो वसा अम्ल है वो क्या होते हैं। हम किसे बोले? वसा अम्ल। तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उसे हम कहते हैं वसा अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्लों को कहा जाता है वसा अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में जिसको हम किससे दर्शाते हैं? RCOOH। तो यहाँ पर ये कौन सा समूह होता है? कार्बोक्सिलिक समूह होता है। और इसे हम क्या कहते हैं? वसा अम्ल, या इसी को कहा जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ पर हम जब वसा अम्लों से एल्डिहाइड व कीटोन बनाएंगे, मीन्स हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से जब हम एल्डिहाइड व कीटोन बनाते हैं तो हम निम्न दो विधियों का यूज करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है वसा अम्ल के शुष्क आसवन से, और सेकंड है हम वसा अम्लों की जो वाष्प है उसको प्रवाहित करते हैं मैग्नेस ऑक्साइड से, मीन्स मैग्नेस ऑक्साइड की क्रिया से। तो फर्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वसा अम्लों के शुष्क आसवन से। तो जब हम वसा अम्लों के शुष्क आसवन की बात करते हैं तो यहाँ इस अभिक्रिया में आप हेडिंग डाल लेंगे कि फर्स्ट क्या है? वसा अम्लों के शुष्क आसवन से। तो हम कौन सा वसा अम्ल लेते हैं? तो यहाँ पर वसा अम्ल का कैल्शियम सॉल्ट हम यूज करते हैं, कैल्शियम लवण का हम यूज करते हैं। अब वसा अम्लों का कैल्शियम सॉल्ट में हमने क्या कहा? RCOOH, ये हमारा है वसा अम्ल। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसका प्रतिस्थापन किससे हो जाता है? कैल्शियम से हो जाता है। तो वो बना लेता है वसा अम्ल का कैल्शियम सॉल्ट या कैल्शियम लवण, जिसको हम किस तरीके से दर्शाते हैं? जैसे हमने लिखा यहाँ पर, ये जो है RCO, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है। तो यहाँ पर ये जो कैल्शियम, ये जो आयन है, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, RCOO। ये क्या कहलाता है? कार्बोक्सिलेट आयन। जब ये कैल्शियम से जुड़ेगा ना, तो ये जो कैल्शियम है उसकी संयोजकता 2 होती है। मीन्स इसके 2 आयन जो हैं वो कैल्शियम से जुड़ेंगे, क्योंकि कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, RCO पे माइनस चार्ज होता है। मीन्स RCOO होल ट्वाइस Ca। तो ये हो जाएगा वसा अम्ल का कैल्शियम सॉल्ट। और जब हम यहाँ पर बात करेंगे अन्य कैल्शियम लवणों की ना, तो नाम इसके बदलते जाएंगे। तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे? वसा अम्ल का जो कैल्शियम सॉल्ट है उसका हम क्या कराएंगे? शुष्क आसवन। तो जब इसका शुष्क आसवन कराते हैं, मीन्स इसे गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर ये अलग अलग एल्डिहाइड व कीटोन देता है। अब अलग अलग एल्डिहाइड व कीटोन देता है, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा कैल्शियम सॉल्ट लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो है वो क्या है? कैल्शियम कार्बोक्सिलेट आयन है, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। तो यहाँ पर जब हम फर्स्ट, अगर हमको फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है ना, हम एल्डिहाइड बना रहे हैं ना, तो हमको बनाना है, अगर हमको फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए फर्स्ट आप नोट कर सकते हैं, अगर हमको फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है तो हम लेते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट मतलब जो किससे बनेगा? फॉर्मिक एसिड से। मीन्स इसका जो फॉर्मूला होगा वो HCOO। ये यहाँ पर R की जगह क्या आ गया? H आ गया, होल ट्वाइस Ca। ये क्या हो गया? कैल्शियम फॉर्मेट। इसका नाम क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट, HCOO होल ट्वाइस। अब इसी को लिखने का जो दूसरा तरीका है वो ऐसा हो जाता है, इसी को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इसकी 2 वैलेंसी है ना, ये। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया COOH, और यहाँ पर भी हो गया ये COOH, या यहाँ पर OOCH, है ना। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो होता है ना कैल्शियम, वो ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है। RCOO है ना, तो ये किससे जुड़ा होता है? ऑक्सीजन से। तो ये CaCOOH, ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं HCOO होल ट्वाइस Ca। क्या नाम है इसका? कैल्शियम फॉर्मेट। अब जब हम इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा तो ये जो कैल्शियम है वो किस तरीके से कार्बोनेट बनाएगा? ये और ये वाला भाग CaCO3 बना लेगा, CaCO3। और क्या बच गया हमारे पास? देखो HCHO।
तो ये किसका सूत्र हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो अगर हमको फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए वसा अम्ल यूज करना है तो हम किसका यूज करते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट का। तो आप लिख सकते हो, रिएक्शन में हमको लिखना भी है, जब कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म किया जाता है तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। जब हम कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं तो क्या बन रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड। अब अगर हमको इससे कीटोन बनाना है, सेकेंड हमारे पास है, हम यूज कर रहे हैं कीटोन जिसमें हम बना रहे हैं एसीटोन। फर्स्ट मेंबर ये भी, एसीटोन बनाने के लिए, एसीटोन बनाने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट की जगह हम लेते हैं कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट किससे बनेगा, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है, CH3COOH। तो यहाँ पर जो CH3COOH है इसका हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, कैल्शियम। तो हाइड्रोजन को जब हम रिप्लेस करेंगे ना तो जो दो CH3COO इससे ये जुड़ेगा क्या, Ca। तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा इसका, नाम भी नोट करना है आपको सबके। तो ये हो गया कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला। और जब हम कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज होगा। देखो कैल्शियम कार्बोनेट कैसे रिलीज होगा, तो यहाँ पर हमने ये ले लिया, ये वाला जो क्या बना लेगा, CaCO3, ये प्लस CaCO3, ये रिलीज हो गया और क्या बच गया, CH3COCH3 क्या नाम हो गया इसका, एसीटोन। तो अगर हमको एसीटोन बनाना है तो एसीटोन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम एसीटेट का शुष्कासन करते हैं तो एसीटोन बनता है, और कैल्शियम फॉर्मेट का हम शुष्कासन करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। पर यदि अब हमें केवल क्या बनाना, आप नोट करेंगे इसे, चलिए नोट कर लिया आपने। तो यहाँ पर हमने क्या बना लिया, एसीटोन। अब अगर हमको, हमने तो फॉर्मेल्डिहाइड बना लिया, तो हम कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं ना तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। लेकिन हमको दूसरा कोई एल्डिहाइड बनाना है तो हम क्या करते हैं, कोई भी जो फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट के साथ हम अन्य किसी वसा अम्ल का यूज करते हैं। मतलब एक तो ये फिक्स है कि कैल्शियम फॉर्मेट रहेगा, जैसे कि अगर हमको बनाना है ना, ये देखिए है ना, ये हमारी सेकेंड रिएक्शन थी। और अब अगर हमको कोई अन्य एल्डिहाइड बनाना है तो हम क्या लेंगे, हम कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे। कैल्शियम फॉर्मेट जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा CaOOH, फिर यहाँ पे OOCH है ना, यहाँ पर HCCH, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ये हुआ कैल्शियम फॉर्मेट। और अब हम कोई भी दूसरा क्या ले लें, यहाँ पर जो वसा अम्ल है उसका कैल्शियम सॉल्ट, कोई भी दूसरा, मतलब एक तो हमको ये फिक्स करना है क्या, कैल्शियम फॉर्मेट, प्लस दूसरा अगर मैं इसी को लेती हूँ कैल्शियम एसीटेट, CaOOCCH3 ये हमने लिए। अब इसको जब हम गर्म करते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट को जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे ये जो कैल्शियम है इससे यहाँ पर हम ये, यहाँ पर ये और ये CaCO3 ये है ना, यहाँ पर ये क्या निकल गया, कैल्शियम CaOCO3 में हमारे पास क्या बचा, CH3C, इसके साथ ये C भी जाएगा क्योंकि कार्बोनेट बनना है, तो ये वाला जो कार्बन है वो भी यहाँ चला जाएगा ये। और अब जो बचा वो क्या है, CH3CHO CH3CHO है ना। तो यहाँ पर जो बना वो क्या है, 2CH3CHO। देखेंगे आप, ये CH3CHO प्लस क्या निकल गया, 2 अणु कैल्शियम कार्बोनेट के। तो अगर हमको यहाँ प्रोपेल्डिहाइड बनाना है तो हमने यहाँ पर क्या ले लिए, कैल्शियम एसीटेट ले लिए। फिर अगर हमको प्रोपेल्डिहाइड बनाना है, 3 कार्बन है, तो हम यहाँ पे कार्बन की संख्या बढ़ाते जाते हैं तो हमको प्रोपेनॉल मिल जाएगा। जैसे ये एथेनॉल है, ये मेथेनॉल है, प्रोपेनॉल बनाना है तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट की जगह कैल्शियम प्रोपियोनेट ले लेंगे। पर हमारा ये जो फिक्स रहेगा, बस हम लोग के शुष्कासन में अगर हमको फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है तो हम कैल्शियम फॉर्मेट का यूज करते हैं, कीटोन बनाना है तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, कैल्शियम एसीटेट या दूसरा कोई भी जो अन्य है वो ले सकते हैं, है ना। लेकिन यदि हमको फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई दूसरा एल्डिहाइड बनाना है तो हमको कैल्शियम फॉर्मेट के साथ कोई दूसरा
जो वसा अम्ल है, कैल्शियम का वसा अम्ल है वो लेना पड़ता है, वसा सॉल्ट लेना पड़ता है यहाँ पर ये। ठीक है, तो आप इस रिएक्शन पे ध्यान रखेंगे। अब इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, कि क्या होता है जब कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं, या फिर क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं। एक लाइन का है, एसीटेट को गर्म करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जब इन्हें हम गर्म करते हैं, इनका शुष्क आचरण करते हैं, तो हमको इस प्रकार से एल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आपने, रिएक्शन नोट कर ले तीनों। अब जो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या हमने लिखा, जो वसा अम्ल है, वसा अम्ल में हम किसकी क्रिया करने वाले हैं, मैग्नस ऑक्साइड। कैसे करते हैं, तो यहाँ पर कहा जाता है ये जो वसा अम्ल है, वसा अम्ल की आप नोट करेंगे, वसा अम्ल की वाष्पों को, वाष्प के रूप में मीन्स सेकेंड पॉइंट ही है, वाष्पों को लगभग 573 केल्विन ताप पर मैग्नस ऑक्साइड पर प्रवाहित करते हैं, रक्त तक प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो 573 केल्विन ताप पर जब वसा अम्ल की वाष्पों को मैग्नस ऑक्साइड पर प्रवाहित करते हैं, तब भी हमको एल्डिहाइड व कीटोन मिलते हैं। फिर से हमने क्या लिखा, वसा अम्ल, तो यहाँ प्योर वसा अम्ल ही है, इनका सॉल्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट रिएक्शन है, हम गर्म कर रहे हैं HCOOH फॉर्मिक अम्ल प्लस HCOOH, यहाँ पर मैग्नस ऑक्साइड MnO की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप तक जब से गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये रिलीज होता है। कैसे रिलीज होता है, तो किसी एक वसा अम्ल का हमको जैसे फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का अणु बन गया HCHO प्लस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, ये वाला जो OH है वो हाइड्रोजन के साथ क्या बना लिया, H2O, तो हमको क्या मिल गया यहाँ पर, फॉर्मेल्डिहाइड, या इसी को हम क्या कहते हैं, मेथेनल। आपको IUPAC नाम भी बनना चाहिए, तो ये क्या हो गया, मेथेनल। अब सेकेंड, अगर इसी रिएक्शन में हमको क्या बनाना है, कीटोन बनाना है ना, तो कीटोन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम फॉर्मिक अम्ल की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पर CH3COOH प्लस CH3COOH। अब इसको हम गर्म करते हैं मैग्नस ऑक्साइड के साथ 573 केल्विन ताप पर। तो यहाँ पर भी क्या होगा, देखो आप यहाँ पर ये जो है CO2 का, तो ये क्या है CO2, एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु निकल जाएगा, दूसरा ये वाला जो हाइड्रोजन है OH है वो हाइड्रोजन से क्रिया कर लेगा, और अब ये जो CH3CO है वो CH3 से जुड़ जाएगा। तो ये जब जुड़ेगा तो क्या बना लेगा, CH3COCH3। ठीक है, और प्लस ये रिलीज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, तो ये हमारा जो बना वो क्या है, एसीटोन, या इसी को हम बोलते हैं प्रोपेनोन। ये नाम क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं इसलिए लिख के रख लो, प्रोपेनोन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एसीटोन। ठीक है, और अब तीसरा फिर से हमको एल्डिहाइड, जैसे हमने फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है तो हमने फॉर्मिक अम्ल को गर्म किया, हमको यहाँ पर क्या बनाना है, एसीटोन या दूसरा कोई भी कीटोन बनाना है ना, तो फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल को छोड़कर किसी दूसरे अगर हम अम्ल की क्रिया करवाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हम मैग्नस ऑक्साइड से करवाते हैं, तो हमको कीटोन मिलेगा, है ना। लेकिन अब अगर हमको दूसरा कोई एल्डिहाइड बनाना है फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर, है ना, तो हम क्या लेते हैं, एक यहाँ फिर से लेते हैं फॉर्मिक अम्ल का अणु HCOOH प्लस दूसरा हम लेते हैं कोई भी दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे हम इसी को ले लेते हैं यहाँ पर CH3COOH। इसको गर्म करवाते हैं मैग्नस ऑक्साइड और 573 केल्विन ताप पर। तो फिर से यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, तो ये CO2 अणु तो निकलेगा फिक्स है, फिर इसके बाद ये वाला हाइड्रोजन OH के साथ निकल जाएगा, और ये जो CH3CO ये क्या बना लेगा, CH3CHO, जो क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड या एथेनल, एसिटल्डिहाइड, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एथेनल। IUPAC नाम इसका एथेनल है, प्लस ये कॉमन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O रिलीज होगी। तो जब भी मैग्नस ऑक्साइड से क्रिया होती है तो दो अणु पार्टिसिपेट करते हैं अभिक्रिया में, दोनों अणुओं में से एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बनता है और एक जल का अणु बनता है, और जो बचा हुआ भाग है वो एल्डिहाइड बनाता है या फिर कीटोन बनाता है।
कैसे बनाता है, तो बिल्कुल आप 3 रिएक्शन याद रख लें कि अगर हम फॉर्मिक अम्ल को गर्म करते हैं तो हमको फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है, यदि हम कोई दूसरे एल्डिहाइड को गर्म करते हैं तो हमको कीटोन मिलता है ना। लेकिन अगर हमको दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई दूसरा एल्डिहाइड बनाना है तो हम एक अणु फॉर्मिक अम्ल और दूसरा अणु दूसरा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसको लेते हैं, तब हमको एसिटाल्डिहाइड मिलता है। हमको एसिटाल्डिहाइड की जगह प्रोपेल्डिहाइड बनाना है तो यहाँ हम प्रोपियोनिक अम्ल ले लेंगे, ब्यूटाल्डिहाइड बनाना है तो ब्यूटेनोइक अम्ल ले लेंगे। तो हम ये बदलते जाएंगे, ये हमारा फिक्स रहेगा, तो हमको दूसरा एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी हैं आप बुक से देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, है ना। तो स्पेशली इसलिए मैंने ये टॉपिक आज अलग से पढ़ाया कि वसा अम्लों से हमको एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है तो हम 2 प्रकार की विधियों का यूज करते हैं। फर्स्ट आपने देखा, एक तो वसा अम्ल का हम क्या करते हैं, शुष्क आचरण करते हैं, मीन्स इसको गर्म करते जाते हैं शुष्क होते तक। तो गर्म करने पर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का विलोपन होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट के विलोपन होने के बाद या तो हमको एल्डिहाइड मिलता है या तो हमको कीटोन। और दूसरा है कि हम ये जो वसा अम्ल है मीन्स कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इनकी जो वाष्प है उनको 573 केल्विन ताप पर मैग्नेस ऑक्साइड में प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पर भी हमको अलग अलग जो अम्ल होते हैं उनसे एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिल सकता है। कैसे मिलता है वो हमने रिएक्शन में देखा। ठीक है, तो आज ये जो टॉपिक है आप इस टॉपिक को देखें और समझें, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करें। इसके बाद आगे की नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और भी विधियाँ। थैंक यू।